डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मॉडल्स का टॉपिक। मॉडल्स इन्हें क्या है, एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। वर्ब कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के, लेक्सिकल वर्ब्स और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल्स वर्ब वे वर्ब जो सेंटेंस के मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड या फोर्थ के रूप में प्रयोग होता है, लेक्सिकल वर्ब कहलाते हैं। जैसे देखो, राइट, ये क्या है? लेक्सिकल वर्ब। ये भी लेक्सिकल वर्ब है, ये भी लेक्सिकल वर्ब है और ये भी लेक्सिकल वर्ब है। राइट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड वर्ब की रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एक्सिलरी वर्ब लेक्सिकल वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होती हैं। एक्सिलरी वर्ब वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ क्वेश्चन, नेगेटिव तथा टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी या विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने का कार्य करते हैं, एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। एक्सिलरी वर्ब जैसे हमारी कोई भी नेगेटिव टेंस है या उसको पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर रहा है, विलिंगनेस के लिए यूज़ कर रहा है, वो क्या है? सारी एक्सिलरी वर्ब, जैसे कैन, कुड, मे, माइट। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब टू डू, टू हैव, टू बी, ये सारी क्या है? हमारी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमारी मेन क्या है? ये करनी है हमें मॉडल एक्सिलरी वर्ब। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to। मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब यूज्ड टू, नीड और डेयर, ये होती है हमारी मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। अब देखो, यहाँ मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगी। ही इज़ राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ राइटिंग है, ये क्या है? इज यूज हुआ है, तो ये क्या है? मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शो कर रहा है, जैसे पहले हमने किया है। इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया तो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई एम रीडिंग ए बुक, तो एम है और यहाँ रीडिंग है, तो इसका मतलब ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। यू डोंट लाइक हर, यहाँ डू नोट, ये भी क्या है? मेन वर्ब यूज हुई है। लाइक ये भी हमारा क्या है? मेन वर्ब लाइक के साथ नेगेटिव यूज हुआ है, यानी नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। डू यू स्पीक इंग्लिश, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू मेन वर्ब स्पीक के साथ क्वेश्चन यूज हुआ है। हर फादर मे कम टूडे। अब यहाँ देखो, मे, यहाँ क्या है? मे के साथ मेन वर्ब के कम के साथ हमारा क्या है? पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, तो ये हमारा क्या है? मॉडल्स है। यहाँ पर क्या है? पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है मे, तो ये हमारा क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब। इट माइट रेन टूडे, यहाँ पर भी माइट यूज़ हो रहा है, तो माइट क्या है? मेन वर्ब रेन के साथ पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। देखो, ऊपर वाले तो हमारे किसको शो कर रहे थे? टेंस को, और ये किसको शो कर रहे हैं? मे और माइट, ये हमारे क्या है? पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? मॉडल्स। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यहाँ पर कैन ना कोई हमारे यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है, ये क्या है? कैन। कैन भी हमारा क्या है? पावर और एबिलिटी को शो कर रहा है लिफ्ट के साथ, इसलिए ये भी क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब हम एक एक पार्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, मस्ट, ought to, ये सब क्या है? हम एक एक करके इनके पॉइंट्स याद करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। देखो, यूज ऑफ मॉडल शैल एज ए मॉडल। शैल हमें पता है, हमने फ्यूचर टेंस किया है, किस में यूज़ होता है? आई और वी के साथ शैल को यूज़ करते हैं। अभी हमने लास्ट ही किया था। एज ए मॉडल शैल इज़ यूज्ड विद द सेकंड पर्सन। मॉडल्स में शैल हमेशा क्या है? सेकंड पर्सन के साथ यूज़ हो, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, दे इन अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। मॉडल्स में शैल का यूज हमेशा हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, जबकि फ्यूचर टेंस में हमने क्या किया था? आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या है? मॉडल्स के रूप में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इसका यूज़ करेंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव बताने की जरूरत नहीं है, साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस कमांड, यानी आदेश।
आदेश का अगर कोई मीनिंग निकल रहा है तो हम उसके एक्सप्रेस करने के लिए शैल का यूज़ करते हैं। जैसे यू शैल डू इट, तुम्हें यह करना होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर यू के साथ क्या आ गया, शैल। आपको सिर्फ ये करना है, फ्यूचर से अगर अपोजिट यूज़ हो रहा है तो ये क्या है, हमारा मॉडल्स है, ना कि ये हेल्पिंग वर्ब के यूज़ हो रहा है। ये क्या है, मॉडल्स। देखो सेकंड पर्सन है, यू के साथ कभी शैल यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मॉडल्स में हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ ही शैल यूज़ करेंगे, सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव में। ही शैल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुमारो, यहाँ पर भी देखो ये ही क्या है, हमारा थर्ड पर्सन, इसके साथ हमने क्या यूज़ किया, शैल। सेकंड, टू एक्सप्रेस थ्रेट, अगर धमकी को एक्सप्रेस करना है, जैसे यू शैल डाई फॉर इट, तुम्हें इसके लिए मरना ही होगा। यू सेकंड पर्सन है और यहाँ क्या हो गया, शैल। यानी शैल का प्रयोग अगर कमांड के लिए, थ्रेट के लिए यूज़ हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, शैल। शी शैल बी पनिश्ड फॉर हर मिस्टेक, उसे अपने कर्मों को क्या है, कर्मों की सज़ा मिलेगी, उसे उसके बुरे कार्यों की सज़ा उसे मिलेगी, यानी क्या धमकी है। टू एक्सप्रेस ए प्रोमिस, अगर आपने किसी को प्रोमिस किया है, वादा किया है, तब भी हम क्या है, शैल का यूज़ करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। ही शैल गेट ए रिवार्ड ऑफ हिज फेथफुलनेस, उसे वफादारी का इनाम मिलेगा। अगला आता है टू एक्सप्रेस डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ निश्चय, यानी आपने कोई पक्का निश्चय कर लिया कि मेरे को ये काम करना ही करना है, तब भी हम क्या है, ये शैल का यूज़ करेंगे, सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन, ये ध्यान रखना। ही शैल टेक रिवेंज ऑन हिज एनिमी, वह अपने शत्रु से बदला लेगा। तो यहाँ क्या दृढ़ निश्चय कर रखा है, उसने पक्का इरादा कर रखा है, मुझे ये काम करना ही करना है। जैसे कई बार आप कहते हो कि मुझे ये काम आज ही कंप्लीट करना है, तो वो आपका क्या है, डेटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय है, तो वहाँ पर क्या है, आप शैल यूज़ करोगे। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस कंपल्सन। कंपल्सन क्या होता है, अनिवार्यता, कोई ज़रूरी है। यू शैल नॉट मेक ए नॉइस, कि तुम्हें शोर नहीं करना होगा, यानी आप पर अनिवार्यता लगा दी है, कंपल्सन लगा दी है कि आपको शोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तो थे हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्यों में आई और वी के साथ शैल यूज़ होगा। देखो यहाँ आई वी में क्या है, कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा था, यहाँ सेकंड और थर्ड पर्सन में यूज हो रहा था, और यहाँ हम क्या करेंगे, शैल आई शट द विंडो, क्या मैं खिड़की बंद कर दूँ, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ क्या है, शैल यूज़ करेंगे मॉडल्स में। यूज़ ऑफ मॉडल विल। अब ये विल है, ये भी आपको पता है कि विल हमेशा हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पर विल अगर फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई वी के साथ यूज़ होगा तो ये हमारा क्या है, मॉडल्स। देखो लिखा भी हुआ है, एज ए मॉडल विल इज़ यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ हो रहा है आई एंड वी इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, नॉट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस। विलिंगनेस होती है हमारी इच्छा, अगर हमारी कोई इच्छा को जाहिर करना है और विल का यूज़ कर रहे हैं आई के साथ, ये क्या है, मॉडल्स यानी एक्सिलरी वर्ब। आई विल हेल्प यू एज फार एज पॉसिबल, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा जितना संभव हो सके। तो विल क्या है हमारा, आई के साथ विल यूज़ किया है, तो ये फर्स्ट पर्सन है। टू एक्सप्रेस इंटेंशन या प्रॉमिस, वादा या ध्यान दिलाना। आई विल गो होम टू सी माई मदर, मैं अपनी माँ से मिलने घर जाऊँगा, तो ये क्या है हमारा, विल। आई के साथ विल यूज़ हुआ है, तो ये हमारा क्या है, मॉडल्स हैं, मॉडल्स। वी विल कम इन टाइम प्रॉमिस, हम समय पर घर या समय पर आएंगे, तो ये क्या है, वादा। अगर फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज़ हो रहा है तो ये पहला किस चीज़ को, इंटेंशन को, प्रोमिस को, थ्रेट को, वही शैल वाले टॉपिक हैं, लेकिन ये आई वी के साथ यूज़ हो रहे हैं, तो ये क्या है, विल यूज़ होगा और उसमें शैल यूज़ होगा। टू एक्सप्रेस ए थ्रेट। थ्रेट ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है, धमकी दे रहा है, जैसे आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूँगा,
तो उसने क्या है, धमकी दी है। तो आई के साथ अगर विल यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये क्या है, थ्रेट को शो कर रहा है। कई बार आप कर देते हो कि आई के साथ ही के साथ शैल यूज़ कर रहे हो, तो ये सब चीज़ों का मीनिंग चेंज हो जाता है। वहाँ पर प्रॉमिस आ जाएगा, थ्रेट आ जाएगा। अगर आई और वी के साथ आप विल यूज़ कर रहे हो तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जो बात आप साधारण कहना चाहते हो वो थ्रेट में चेंज हो जाएगी। अगला आता है टू एक्सप्रेस रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन होता है अंतिम फैसला। आई विल डू और डाई, या तो मैं करूँगा या मरूँगा। ये क्या है, हमारा अंतिम फैसला। टू एक्सप्रेस डेटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय वही जैसे हमने शेल में यूज किए थे, पॉइंट वही हैं। आपको ये पॉइंट लर्न करने होंगे, इन्हीं पॉइंट के बेसिस पर आपको ये करना है। यानी ही, शी और उनके साथ अगर शेल यूज़ कर रहे हो तो वो थ्रेट, रेजोल्यूशन, डेटर्मिनेशन को शो कर रहे हैं। अगर आई के साथ विल, आई और वी के साथ विल यूज़ कर रहे हो तो ये भी थ्रेट, रेजोल्यूशन और डेटर्मिनेशन को यूज़ कर रहे हैं। आई विल ले डाउन माई लाइफ फॉर द सेक ऑफ द मदरलैंड। मैं पूरा जीवन अपनी मातृभूमि के लिए लौटा दूंगा, यानी अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दूंगा। बट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस विल इज यूज्ड विद द सेकंड पर्सन। अगर विल क्या है, सेकंड पर्सन के साथ यूज़ हो रहा है और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ हो रहा है, तो ये इन्विटेशन, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, इनविटेबिलिटी को शो कर रहा है। जैसे आई विल दे रिसीव अस एट द स्टेशन। क्या हमें वो स्टेशन पर लेने आएंगे। यहाँ पर देखो दे थर्ड पर्सन है तो इसके साथ विल यूज़ किया, तो यानी इसका मीनिंग चेंज हो गया। विल यू दे हैव ए कप ऑफ टी। क्या तुम मुझे एक कप कॉफ़ी चाय दोगे। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो ये हमने आज किया है शैल और विल का यूज। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको लर्न करने हैं। अगर ये लर्न हो गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ फ्यूचर से सारा अपोजिट है। फ्यूचर में आई वी के साथ हम शैल यूज़ कर रहे हैं, बाकी सभी के साथ विल यूज़ करते हैं। लेकिन मॉडल्स में क्या है, आई वी के साथ अगर हम विल यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, थ्रेट, डेटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन को शो करेगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।